हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द कैरियर थेरेपी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग और रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन टेस्ट के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। डायरेक्शन टेस्ट से बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिनमें भी रीजनिंग के बारे में पूछा जाता है उनमें डायरेक्शन टेस्ट ज़रूर ही होता है, भले ही यह एक दो सवाल ही क्यों ना हो, लेकिन डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो दोस्तों, आज हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे और आगे के वीडियोस में हम अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए इससे क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप्स के बारे में जानेंगे। आज हम पूरा का पूरा केवल बेसिक कंसेप्ट्स ही जानेंगे, जो कि डायरेक्शन टेस्ट के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स को हल करने में हमारी मदद करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होते हैं। बचपन से ही हम सुनते आए हैं कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। तो दिशाओं के बारे में तो हमें जानकारी है कि दिशाएं जो हैं वह मुख्यतः 4 हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन इन दिशाओं को हम अपने एग्जाम्स में किस तरह से दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें पेपर पर दिशा को देखना होता है। तो पेपर पर दिशा को दिखाने के लिए हम 2 एरो ड्रॉ करेंगे और ऊपर का जो दिशा है उसे नॉर्थ माना जाता है, यानी कि उत्तर। चाहे हम किसी भी दिशा में मुंह करके बैठे हों, लेकिन हमेशा और हमेशा जहाँ कहीं भी पेपर पर दिखाना हो तो पेपर में ऊपर का जो दिशा होता है वह नॉर्थ यानी कि उत्तर होता है। उत्तर के ठीक अपोजिट हम जानते हैं कि दक्षिण होता है, इसलिए नीचे का जो दिशा होगा वह साउथ होगा और साउथ जो होता है उसको हम हिंदी में दक्षिण दिशा कहते हैं। इसके बाद नॉर्थ के दाईं ओर की जो दिशा है वह होती है ईस्ट। हमेशा ध्यान रखेंगे, नॉर्थ के दाईं ओर की जो दिशा है वह होती है ईस्ट, यानी कि पूर्व। और ईस्ट के अपोजिट जो दिशा होगी वह होगी वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो मुख्यतः यह 4 दिशाएं होती हैं जिन्हें पेपर पर इस रूप में दिखाया जाता है: ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। नॉर्थ के दाईं ओर की दिशा ईस्ट और इसके अपोजिट दिशा जो है वह वेस्ट, यानी कि पश्चिम। इसके अलावा हमें नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी बीच के कुछ डायरेक्शंस मिलते हैं, और बीच के डायरेक्शंस क्या हैं आइए हम देखते हैं। तो जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच है उसे हम लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम लिखते हैं साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। वेस्ट और साउथ के बीच जो डायरेक्शन है उसको हम लिखते हैं साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम।
और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको हम लिखते हैं नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। तो टोटल जो डायरेक्शंस हमारे पास निकल कर आए वह कितने हैं? 4 मेन और 4 इनके बीचों बीच आने वाले दिशा, यानी कि टोटल 8। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। यानी टोटल हमारे पास 8 दिशाएं आई। तो सबसे अधिक जो हमें ध्यान रखने वाली बात है वह क्या है? दिशाओं का ज्ञान। तो दिशाओं का हमें जरूर ज्ञान होना चाहिए कि उसे हम पेपर पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो हमें यह जानकारी होती है कि एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट है तो उसके चारों ओर जो टोटल एंगल बनता है वह बनता है 360 डिग्री का। एक पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बनता है वह टोटल बनता है 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री का। तो हमें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि 2 दिशाओं के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, कई बार एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस में हमारे सामने इस तरह के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में अगर हम देखें तो यह टोटल कितने हिस्से हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं। और हम अगर 360 डिग्री को 8 पार्ट्स में डिवाइड करें तो यह हमारे पास आता है 45 डिग्री। यानी किन्हीं 2 दिशाओं के बीच का जो कोण है वह कितना बन रहा है? 45 डिग्री, 2 नज़दीक के दिशाओं के बीच का कोण। यदि हम और आगे बढ़ें तो यह 90 डिग्री बन रहा है। और अगर आगे बढ़ें तो 135 डिग्री का बन रहा है कोण। इससे भी आगे अगर बढ़ें तो अगर हम फुल रोटेशन करते हैं, हाफ रोटेशन करते हैं तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। इससे आगे अगर हम बढ़ें तो जो एंगल बन रहा है वह 225 डिग्री का बन रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें 1 से 6 के बीच में तो यह जो बन रहा है वह 270 डिग्री का बन रहा है। इसके बाद अगर हम और भी आगे बढ़ें तो एंगल जो बन रहा है वह 200, 315 डिग्री का बन रहा है। और एक फुल रोटेशन के बाद जो एंगल बनता है वह एंगल जो है वह 360 डिग्री का बनता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि किन्हीं 2 दिशाओं के बीच जो बनने वाला कोण है वह कितने डिग्री का बन रहा है।
तो नॉर्थ से अगर हम देखें ईस्ट का, उत्तर से देखें पूर्व दिशा का कोण, तो यह जो है वह 90 डिग्री का बनता है। वही हम अगर देखें उत्तर से उत्तर पूर्व दिशा का कोण, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का देखें तो यह 45 डिग्री का बनता है। इसी तरह से हम अन्य भी किसी दिशाओं के लेकर कर सकते हैं। नॉर्थ से अगर साउथ का देखा जाए तो यह जो कोण है वह 180 डिग्री का बनता है। और आगे अगर देखें तो नॉर्थ से यदि हम देखें वेस्ट का या फिर नॉर्थ से अगर हम देखें साउथ वेस्ट का, तो यह जो कोण है वह हम इधर से अगर देखें तो बनता है 135 डिग्री का। जबकि अगर हम इस डायरेक्शन से देखें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में बनता है 225 डिग्री का कोण। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कि दो दिशाओं के बीच में कैसे कैसे कोण बनते हैं। तो हमने पिछले जो फोटोग्राफ था उसमें हम दर्शाए भी हैं कि किस तरह से कोण बन रहे थे। तो हमें मेन जो ध्यान रखना है वह डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि कौन सी दिशा पेपर पर किस तरह से रिप्रेजेंट होती है और किन्हीं दो नज़दीक के दिशाओं के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि यह 45 डिग्री का कोण बनता है। तो यह दो चीज़ें ध्यान रहेंगी तो हम किन्हीं दो दिशाओं के बीच में कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों कई बार एग्जाम्स में हमें डायरेक्शन न देकर लेफ्ट और राइट के रूप में यानी दाहिने और बाएं के रूप में सवाल दे देते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है तो उसका राइट किधर होगा, तो राइट जो होगा वह यदि नॉर्थ की ओर जा रहा है यानी उत्तर दिशा में जा रहा है तो उसके लिए राइट इधर होगा दायां, और बायां जो होगा वह लेफ्ट, वह इस डायरेक्शन में होगा। वही अगर व्यक्ति कोई साउथ में जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए दायां और बायां पलट जाएगा। यानी कि दायां जो होगा वह इस तरफ से होगा, राइट जो होगा वह इधर होगा, और लेफ्ट जो होगा वह उस व्यक्ति के लिए इधर होगा। वही जब कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसके लिए जो राइट होगा वह
नीचे होगा, यानी कि दायां जो होगा वह नीचे होगा और लेफ्ट जो होगा वह ऊपर होगा। वही जब कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है यानी वेस्ट की तरफ जा रहा है, यह हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, यह सेकेंड, यह थर्ड और नेक्स्ट जो है वह फोर्थ है। तो फोर्थ में अगर ध्यान दें तो कोई व्यक्ति जब वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ जा रहा हो तो पश्चिम की तरफ जा रहे व्यक्ति के लिए जो लेफ्ट होगा वह नीचे होगा और राइट जो होगा वह ऊपर होगा। तो सवाल को बनाते समय हमें हमेशा ध्यान रखना है कि राइट और लेफ्ट की पहचान हम कैसे करें। तो यह अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, इसीलिए हमें इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है तो उसके लिए राइट और लेफ्ट क्या होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिशा की पहचान कि पेपर पर दिशा किस तरह से दर्शाए जाते हैं। उसके बाद ज़रूरी है उनके बीच यानी दो दिशाओं के बीच बनने वाले कोण को जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बाएं और दाएं की जानकारी होनी चाहिए हमें कि बाएं और दाएं क्या होते हैं अलग अलग दिशा में जा रहे व्यक्ति के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो कई बार एग्जाम्स में यह भी पूछ लिया जाता है कि बाएं और दाएं ना देकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देता है। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा और एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा। विपरीत दिशा तो इस पर भी आधारित कई सारी प्रश्न हमारे सामने पूछे जाते हैं। क्लॉकवाइज की बात करें यानी घड़ी की दिशा की जब बात करें तो कोई व्यक्ति अगर नॉर्थ में है तो उसके लिए जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा वह अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो कितने डिग्री एंगल से रोटेट कर रहा है यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे अगर वह 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वह पहुंच जाएगा यानी किस दिशा में, ईस्ट में, पूर्व में। उसी तरह से वह अगर 45 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज नॉर्थ से तो वह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा यानी उत्तर पूर्व दिशा में। वही अगर व्यक्ति नॉर्थ से
135 डिग्री रोटेट कर रहा है तो वह पहुंच जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में। यदि वह नॉर्थ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो तो वह पहुंच जाएगा साउथ में, यानी कि दक्षिण दिशा में। तो दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो नॉर्थ से अलग अलग दिशा में पहुंच जाए। इसी तरह से हम यह कंसेप्ट यदि व्यक्ति नॉर्थ ना होकर किसी दूसरे डायरेक्शन से स्टार्ट कर रहा हो तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की। जब व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में मूव कर रहा हो तो उस स्थिति में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में है, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए है और वह 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की विपरीत दिशा में अगर मूव कर रहा है तो वह पहुंच जाएगा नॉर्थ वेस्ट में, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। तो बारीकी हमें क्वेश्चंस में ध्यान रखना होगा कि व्यक्ति मूव कैसे कर रहा है, नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर लेफ्ट मूव किया है या राइट। और लेफ्ट राइट के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह लेफ्ट और राइट जो है वह अलग अलग दिशा में अलग अलग चेंज होते रहते हैं, जैसे कि मैंने पीछे बताया। इसी तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की भी हमें ठीक ढंग से जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो हम क्वेश्चन को गलत बना कर आ जाएंगे एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अगर देखें, वही व्यक्ति अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री मूव करता है, 90 डिग्री मूव करता है तो वह पहुंच जाएगा उत्तर से वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में। वही यदि नॉर्थ से 135 डिग्री मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उत्तर से पहुंच जाएगा साउथ वेस्ट में, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में पहुंच जाएगा। लेकिन वह यदि 180 डिग्री मूव करता है तो नॉर्थ से सीधे साउथ में पहुंच जाएगा, यदि वह 180 डिग्री मूव कर रहा हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें देखने को मिला कि व्यक्ति एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि 180 डिग्री मूव कर रहा है तो दोनों ही तरफ से वह सेम डायरेक्शन में पहुंच जा रहा है, चाहे वह एंटी क्लॉक में मूव कर रहा हो या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें डायरेक्शन में ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि 180 डिग्री मूवमेंट पर तो कोई चेंज नहीं आता है। डायरेक्शन में जो है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज वह सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन बाकी जगह दिशाएं जो हैं वह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अनुसार चेंज होते रहती हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनको कंडीशन वाले प्रश्न कहा जाता है, यानी कंडीशनल क्वेश्चंस, जिनमें कि एक खास कंडीशन लगा दिया जाता है
और उस कंडीशन के अनुसार ही हमें अपने क्वेश्चंस को हल करना होता है। जैसे क्वेश्चन में दे सकता है कि यदि नॉर्थ यानी कि उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो सूर्य किस दिशा में उगता है। यह भी कंडीशन है यहाँ की, यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए तो सूर्य किस दिशा में उगता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। या फिर यह भी पूछा जा सकता था कि दक्षिण को उसी भाषा में क्या कहा जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो हमारा नॉर्थ है वह उत्तर को क्या कहा जा रहा है, पश्चिम, यानी कि यह दिशा पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, यानी डायरेक्शन जो है वह कितने डिग्री शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ नॉर्थ को पश्चिम यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर दिशा शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम जानते हैं कि सूर्य जो है वह पूर्व दिशा से उगता है, तो ईस्ट भी 90 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्य किस दिशा में उगता है, तो सूर्योदय की दिशा जो हो जाएगी वह हो जाएगी नॉर्थ, यानी कि कंडीशन लगा देने पर सूर्योदय की दिशा जो हो जाएगी वह नॉर्थ। हमारा आंसर होगा नॉर्थ, उत्तर। तो इस तरह से कंडीशन वाले भी क्वेश्चंस आते हैं। और भी हम कहें तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, यदि उत्तर को नॉर्थ यानी उत्तर को साउथ यानी कि दक्षिण अगर कहा जाए तो उसी भाषा में साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे अगर हम देखें, फिर से एक बार हम उस डायग्राम को बनाते हैं डायरेक्शन वाले, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि नॉर्थ को साउथ कहा जा रहा है, यानी यहाँ शिफ्ट कितना हुआ है, 180 डिग्री का, ठीक अपोजिट डायरेक्शन हो जा रहा है। यहाँ पर जो भी दिशा दी गई है उसका ठीक अपोजिट हो जा रहा है। तो
हम यहाँ से देख सकते हैं बीच के डायरेक्शंस क्या होंगे, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट दक्षिण पूर्व। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि नॉर्थ को साउथ कहा जा रहा है, यानी डायरेक्शन जो है वो ठीक अपोजिट हो जा रही है। तो यहाँ हम देखें कि साउथ वेस्ट का अपोजिट क्या होगा, तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, साउथ वेस्ट को यहाँ ठीक अपोजिट डायरेक्शन यानी कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वह होगा नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। तो इस तरह के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को जाना जो कि डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा परीक्षण में हमारे क्वेश्चंस को हल करने में हमें मदद करेंगे अलग अलग एग्जाम्स में। दोस्तों आगे के वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे और डायरेक्शन टेस्ट के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे ताकि हम किसी भी एग्ज़ाम्स में डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन को न छोड़ पाएँ। तो वीडियो को और भी आगे के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के बीच और परिवार के सदस्यों के बीच ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।